पूरे अपने हरियाणा प्रदेश में ही नहीं, बाहर भी चौधरी बंसी लाल जी को याद करा जाता है हिंदुस्तान के अंदर। वो एक लोहा पुरुष तो थे, एक एडमिनिस्ट्रेटर थे, बहुत जबरदस्त आगे के विजनरी थे। और मुझे तो हैरानगी होती है क्योंकि आप श्रुति के पास जो ये महकमा आया है इसका इरिगेशन का, 70 साल से पहले जो उन्होंने कैनाल सिस्टम बनाया वो अपने आप में एक अद्भुत है। बिजली ठीक है, बिजली जो है बिजली उन्होंने दी 1960s के दशक के अंदर, सड़कें दी, स्कूल दिए, कॉलेज दी, लेकिन ये पानी का जो उनका जो सोच थी कि पानी जब तक खेतों के अंदर नहीं पहुंचेगा, जब तक हमारा इलाका समृद्ध नहीं हो सकता। तो आप जानते हो हरियाणा जो है, हरियाणा के अंदर कोई जो है पक्की ये जो है नदियां नहीं है। हम दोनों तरफ एक नदी इधर से निकलती है, एक इधर से निकलती है, बीच में हरियाणा है। तो हमारे पास कोई स्रोत नहीं था। और ये जो है पंजाब से जब हम अलग हुए तो हरियाणा पूरी तरह से जो है बैरन लैंड जिसको कहते हैं ना, डेजर्ट कहते हैं, वो ये हरियाणा था और कोई उम्मीद नहीं थी। मुझे तो सुरेंद्र जी खुद याद है, बताया करते थे कि पानी का तो कुछ था ही नहीं। बरसात भी आती थी तो हम अपनी झोली आगे करके उसको छान के जो है पानी पिया करते थे। ये सुरेंद्र जी की बताई हुई बात है ना उस समय की। आजकल के बच्चों को पता चलना चाहिए कि कहाँ से कहाँ आ गए हैं, कितनी सारी सुविधाएं दी। तो जो जैसे मैं बता रही थी कि कोई नदियां तो है नहीं, तो उन्होंने उनकी सोच देखी है। मैं अभी ऊपर जो है एक वो लगवा रही थी, ये मैप लगवा रही थी, ऊपर बाबूजी के मैप लगे हुए हैं, हाथ से उनका सारा अंकित करा हुआ है कि किस तरह से कैसे जोड़ा जाए हरियाणा की टेल तक। तो मतलब ऐसा कैनाल सिस्टम बनाया पूरा का पूरा, ये जवाहरलाल नेहरू कैनाल, शिवानी कैनाल और ये सारा, कि ये किस तरह से पानी कोने तक पहुंच सके। और आज हम जहाँ बैठे हैं खास तौर से, ये हमारे को शत उनको नमन करना चाहिए, सारे इलाके को, सारे सब लोगों को, कि आज हमारे को पीने के लिए पानी। कल मैं गई थी गांव में इस तरफ को, वो धान उग रही है, स्ट्रॉबेरी उग रही है, कहाँ यहाँ पे तो कभी किसी ने सोचा नहीं था। लिफ्ट इरिगेशन के जरिए जो है उन्होंने ये पानी लेके आए। तो कहाँ हथनी कुंड बराज, आपको एक दिन लेके चलेंगे। हथनी कुंड बराज गए हो आप लोग? कोई नहीं गया? चलो मैं प्रोग्राम आपका बनवा। हाँ अच्छा मौसम आ जाएगा। हाँ तो मेरे को जरा याद दिलवा देना। मैं आप लोगों को, भिवानी वाले लोग, घर के लोग हो, हथनी कुंड बराज जरूर देख के आओ। वहां पे चौधरी बंसी लाल जी का एक प्लैक लगा हुआ है कि ये उनके कर कमलों द्वारा ये बराज बनाया गया। और ये बराज जो है समय से 6 महीने पहले जो है उसको पूरा करा गया। रोज जो है चौधरी बंसी लाल जी मुख्यमंत्री जब थे, जैसे ही उनको समय मिलता था व्यवस्था से, शाम के टाइम जो है वहाँ हथनी कुंड चंडीगढ़ से जाके अपनी फाइलें वहाँ देखा करते थे कि भाई ये टाइम पे बनेगा नहीं बनेगा। नतीजा ये हुआ कि जो 6 महीने की उसकी जो तारीख थी, जिस दिन बनना था, उसे 6 महीने पहले बना के तैयार करा। ये चौधरी बंसी लाल जी की सोच थी, ये उनका कर्म था, ये उनकी मेहनत थी, इस तरह का काम करा करते थे। तो वहाँ हथनी कुंड बराज है और कहाँ हम हैं, हम बिल्कुल नीचे, बिल्कुल नीचे हैं। अब हमारे पास जो पानी आता है, याद रखो, वहां से चलकर किस तरह से यहाँ तक पहुंच रहा है। आज जो है श्रुति चौधरी को ये जो विभाग दिया गया है, ये बड़े सौभाग्य की बात है हमारे भिवानी के लोगों के लिए, अपने दादरी का, भिवानी का, महेंद्रगढ़ का, इस तरह का जो है सारे के सारे, कि पूरी तरह से माननीय मुख्यमंत्री के डायरेक्शंस के जरिए पूरा जो है जीर्णोद्धार करा जा रहा है। जो नहरें, जो कैनाल्स बनाई गई थी 70 साल पहले, आज जो है करोड़ों करोड़ों रुपए से, कोई क्षेत्रवाद नहीं, पूरे हरियाणा के अंदर जो है उनका जीर्णोद्धार करा जा रहा है। पहली बार नहीं, दूसरी बार, पहली बार वर्ल्ड बैंक ने पैसा दिया था जब चौधरी बंसी लाल जी के समय पर। उनके बाद ये 70 साल में किसी ने हाथ नहीं लगाया, एक ईंट नहीं लगाई। आज जो है वो वर्ल्ड बैंक का पैसा दोबारा से श्रुति जी जो है लेकर आए। ये मेहनत की बात होती है। और जो है आपने देखा, जैसे वो MP थी, जब आपका मेडिकल कॉलेज का करा था, चौधरी बंसी लाल जी यूनिवर्सिटी करी थी, और जो है NCR करा था। इस बारी ये काम, इतना बड़ा काम जो है पूरे हरियाणा के अंदर हो रहा है। ये मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का,
कि है जो बिल्कुल पक्षपात बिना निष्पक्ष तरीके से पूरे हरियाणा के अंदर ये कह रखा है कि जहां जहां जरूरत है वहां काम करो, और खास तौर से जो टेल एंड है, तो ये काम जो है आज हो रहे हैं। ये शुरुआत चौधरी बंसीलाल जी की थी, उनकी सोच थी। और आज भी आप जाके देखो तो जो लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम है वो अजूबा है अपने आप में, कि उसके अभी तक पंप जो है काम कर रहे हैं। अब जीर्णोद्धार उनका हो रहा है, लेकिन वो पंप अभी तक काम कर रहे हैं। तो आप ये देखिए ना किस तरह से काम करा होगा, और कितना सुदृढ़ और कितना मजबूती का काम जो है चौधरी बंसीलाल जी ने करा। तो उनकी सोच बहुत आगे थी। चाहे टूरिज्म हो, हरियाणा के अंदर कोई टूरिज्म का कोई स्रोत नहीं था। हाईवे टूरिज्म जो है वो उनका कॉन्सेप्ट चौधरी बंसीलाल जी का था, किसी ने सोचा तक नहीं था। तो चंडीगढ़ से जब आया करते थे, रास्ते के अंदर ढाबे पे बैठते थे, तो वहां करण लेक बन गया। तो जहां जहां उनके पद चिन्ह पड़े वहां वहां जो है हरियाली और जो है वो कहते हैं ना विकास का जो है कार्य हुआ। इसी तरह से जो है रातों रात जो है वो सड़क बना दी। पंजाब ने जब हमारे साथ लड़ाई लड़ी और हमारी चंडीगढ़ तक जाने के लिए जो है हमारे यातायात जो है बंद करवा दिया, तो बंसीलाल जी तो फिर आप जानते हो किस तरह की शख्सियत थे। उन्होंने कहा ठीक है भाई, हमारे को तुम्हारी जरूरत ही नहीं है। रातों रात जो है सड़क जो है बन गई। आज के दिन कौन ये काम कर सकता है? तो नाम आज के दिन भी चौधरी बंसीलाल जी मार्ग उसको कहते हैं। तो ये जो है इस तरह का काम जो है चौधरी बंसीलाल जी ने करा, और वो एक रोल मॉडल बने। और मैं तो ये कहूंगी कि हमारी जो पीढ़ियां हैं, आने वाली पीढ़ियां हैं, उनके बारे में अध्ययन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए कि किस तरह से एक ग्रामीण अंचल का बच्चा गोलागढ़ में पैदा हुआ, जहाँ कुछ भी नहीं था, वहां से बढ़ के और मुख्यमंत्री तो बने। मुख्यमंत्री तो बहुत लोग बन जाते हैं, लेकिन जो कार्य उन्होंने करे वो जो है अपने आप में एक इतिहास बना गए। स्वर्ण पेज जैसे कहते हैं ना, स्वर्ण अध्याय हरियाणा का है, वो चौधरी बंसीलाल जी ने लिखा, जिसको अब आगे जो है हमारे मुख्यमंत्री जी पढ़ा रहे हैं। तो ये तो चौधरी बंसीलाल जी की आप देख रहे हो। चौधरी बंसीलाल जी की यूनिवर्सिटी श्रुति चौधरी लेकर आई। अभी अभी डीसी साहब का मेरे पास फोन आया कि वो यहाँ पे एक वो शुरू कर रहे हैं, वो लीडरशिप प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं चौधरी बंसीलाल जी के नाम से। तो ये कि मतलब नौजवान बच्चों को आगे किस तरह से जो है और प्रेरित करा जाए। तो ये जो है भिवानी के अंदर यूनिवर्सिटी श्रुति लेकर आई कि हमारे बच्चों को जाने की जरूरत ना पड़े। भिवानी के अंदर मेडिकल कॉलेज श्रुति लेकर आई, जहाँ पे आप जाके देखो क्या जबरदस्त मेडिकल कॉलेज है। ऐसा जबरदस्त मेडिकल कॉलेज जो है कहीं और नहीं बना है, ये जो हमारे पास है। तो ये जो है ये मेडिकल कॉलेज जो है इसकी शुरुआत हो चुकी है, और इसमें हमारे बच्चों को फायदा होगा। हमारे भिवानी के लोगों को, आसपास के जितने भी ये हैं हमारे गांव हैं या हमारे जिले हैं, सबको फायदा होगा। क्योंकि इधर उधर दर बदर की ठोकरें खाते थे, भागते थे, पैसे खर्च करना पड़ता था। अब बढ़िया सा बढ़िया डॉक्टर, बढ़िया से बढ़िया उपकरण जो है यहाँ पे इस मेडिकल कॉलेज के अंदर लाए जा रहे हैं। और आहिस्ता आहिस्ता करके देखना, ये अपने आप में एक बहुत ही ऐसा सेंटर बन जाएगा कि लोग जो अभी इधर उधर भागते हैं, जयपुर उधर, सब इधर ही आया करेंगे। ये सारी सहूलियत भिवानी के लोगों के लिए थी। सारा का सारा पानी, पेयजल हो चाहे कुछ हो, सारा काम जो है करा गया है। अब जो है करोड़ों रुपए की लागत से जो है पेयजल सुविधा जो है भिवानी के अंदर भी सुदृढ़ करी जा रही है। जो है किसानों के लिए खास तौर से आपने देखा जो है किस तरह से उस चीज़ को उठाया गया। आज जो है उसकी जो फसल बीमा क्लेम जो है, जिसके बारे में किसी ने सोचा ही नहीं था, और सारे यूं ही कह रहे थे ये तो आना ही नहीं है, गरीब किसान के खाते के अंदर पैसे आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं तब होती हैं जब इनके ऊपर मेहनत करी जाती है, और लगातार संघर्ष करके जो है लगे रहो, तभी ये बात आगे बढ़ती है। मैडम, बात करें गुरमीत राम रहीम को 21 दिन की पैरोल दी गई है, जिसको लेकर के कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर निशाना साध रही कह रही थी बीजेपी सरकार महिलाओं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है। इसके साथ साथ जो है लाडू लक्ष्मी योजना की बात करती है, पर वहीं दूसरी तरफ बलात्कारियों को पैरोल देने का काम करती है। अब ये इतिहास अगर खोल के देख लो ना, तो कांग्रेस के भी अगर मैंने शुरू कर दिया तो बहुत लंबी हो लगेगी भैया। ये इनको वही बातें करनी चाहिए जो अपने गिरबान में झांक के देखें, वो ये देखते नहीं है। और अब जब कोई बातें रही नहीं, कोई इनके पास मुद्दा तो रहा नहीं, मुद्दाहीन जब हो जाता है तब इस तरह की बातें जो करी जाती हैं। हर एक व्यक्ति जो है जो इसके अंदर है, जेल के अंदर है, वो पैरोल पे बाहर आता है। अब ये देखो ना, ये इनके कांग्रेस वालों की हाल जो मैं बताती हूँ, वो अभी अभी उनकी मौत हुई है, किनकी डेथ हो गई, सज्जन कुमार जी की। तो उसके ऊपर क्या कहते, वो कह रहे हैं कांग्रेस वाले, ये जो लीडर हैं
हमारे ये कांग्रेस के जो सो कॉल्ड लीडर हैं, जिन्होंने कांग्रेस का भट्टा बिठाया है, वो ये कहते हैं कि ये तो रोल मॉडल है। रोल मॉडल मतलब जिसका सुप्रीम कोर्ट, मैं नहीं कह रही, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जिसको वो दी गई थी, उम्र कैद की सजा दी गई है, उसकी उस पे जो है, चलो आप कोई भी बात हो, इस तरह की बात कहना कि रोल मॉडल, अरे भैया ऐसे अगर रोल मॉडल हो गए तो भगवान जाने कौन बचाएगा किसको। हाँ, तो वो जिनको नहीं, सुप्रीम कोर्ट से उम्र को कैद हुई है, किसी और ने नहीं करी, कोई और नहीं कह रहा, ये तो कोर्ट से उसकी उम्र कैद मतलब हुई है, उनको रोल मॉडल बता रहे हैं। तो ये कांग्रेस के तो ये हथकंडे और इनकी तो बोल ऐसे हैं सारे के सारे। कुलदीप शर्मा ने भी इस बारे में आपस में उनके विवाद हुए। कुलदीप शर्मा कुलदीप सेन का जो विवाद है, वैसे में पार्टी के इंटरनल तौर पर इस बात का जो आपसे विरोध होगा, क्या मानते हो आप? देखो, मैं मानती हूँ एक विपक्ष, मजबूत विपक्ष होना बहुत जरूरी होता है कोई भी सरकार के लिए, और मजबूत विपक्ष होता है तो ही आगे काम बढ़ता है, क्योंकि सरकार को आईना दिखाने वाला विपक्ष का काम होता है। लेकिन यहाँ तो विपक्ष नाम की कोई चीज छोड़ी नहीं ना इन दोनों ने। यहाँ तो हर तरीके से नीचे से तो हाथ मिला रखा है, मैं तो हमेशा कहती आई हूँ, सारे ही लोग जानते हैं, जग जाहिर है। इलेक्शन में जो हुआ वो सारी दुनिया जानती है, क्या करतूतें थी इन लोगों की। तो कहने का मतलब ये है कि आज जो है फुटाव पूरी तरह से, बिखराव, जो कुलदीप शर्मा जी ने कहा है कि जो गुलदस्ता था उसका बिखराव हो गया है, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब इस तरह के लोगों को CWG में आप बिठाओगे कि जिनकी सोच, जिनकी मानसिक सोच जो है वो किस तरह की फितरत बताती है, वो फिर आप देखते हैं आगे क्या कोई नीतियां लेकर आएंगे क्या? कोई और कोई अच्छी बात करेंगे? वो तो खाली मैं और मेरा बात होगी, और वही कहानी जो है यहाँ पे बन रही है। कोई तो ये वहां पे अभी वो सुना, वो थोड़े दिन पहले मैंने देखा था यहाँ पर कांग्रेस का जो है क्या नाम था, वो हो रहे थे, प्रदर्शन हो रहे थे, दलित विरोधी बातें हो रही थी या नहीं हो रही थी? यहाँ पे प्रदर्शन हुए थे, तो ये सारे इनके नेता जो हैं वो इस तरह से हैं, दलित विरोधी, और ये जो लोकल नेता हैं, हाँ NSUI में, हाँ कांग्रेस के ही लोग जो हैं प्रदर्शन कर रहे थे, बेचारे हमारे SC ST के भाई की हमारे साथ ये करा गया, वो करा गया। तो मानसिकता इनकी ठीक नहीं है, इनका कोई वो एजेंडा नहीं है, कोई आगे की नीति नहीं है, सरकार कोई सोच नहीं आगे किस तरह से बढ़ाना है। बस ये है कि विरोध करो, और अगर हथियार गया कुछ हाथ में तो भाई अपना मौज है, खाओ पियो। नहीं तो भैया जब जिसके हाथ में जो होता है वो कुछ ना कुछ करके जाता है। हमारे हाथ में जब था, हमने करा भिवानी के लिए, कोई कहते उसको झुटला नहीं सकता। चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे बंसीलाल जी की यूनिवर्सिटी हो, चाहे यहाँ पे पेयजल की योजना हो, चाहे सीवर की योजना हो, सारा पूरे हरियाणा के अंदर हमने करा। स्टेडियम जो है पता नहीं कितने कितने बनवाए मैंने। BCCI के चेयरमैन थे तो कम से कम एक स्टेडियम बन जाता। तो आज हमारे, उस दिन मैंने बताई थी ये बात कि अगर यहाँ पर करोड़ों रुपए आते हैं, करोड़ों रुपए आते हैं ये क्रिकेट एसोसिएशन के अंदर, और इसके अंदर जो है एक अगर स्टेडियम यहाँ पे वर्ल्ड क्लास का बना देते, है ना, तो आज जो हमारी जो बच्चे इतना जबरदस्त इतने पदक लेकर आए, इतना जो है हुनर उनके अंदर है। हमारा जो है ये कॉमनवेल्थ गेम्स का ये जो गेम्स आने वाली गेम्स हैं, उसके अंदर हमारी एक स्ट्रीम यहाँ पर भी हो सकती थी, सुविधाएं हमारे को मिलती, क्योंकि आप जानते हो ये जो सारा कुछ होता है इसकी एक कमेटी बैठती है, और वो अंतरराष्ट्रीय कमेटी होती है, वो आके चयनित करती है। तो हमारे पास तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं छोड़ा, समझ गए ना? तो ये इस तरह के लोग जब आगे आएंगे, जिनको केवल और केवल राजनीतिक का मतलब ये है कि किस तरह से अपना घर भरो, किस तरह से अपना उल्लू सिद्ध करो, वो काम अगर होगा, जनता की सेवा वाली बात नहीं होगी, तो यही हालात रहेंगे। और क्या इससे अच्छे हालात क्या हो सकते हैं? ये तो अब सरकार जो बीजेपी की आई है, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ लेकर, और माननीय हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनकी जो सोच है वो तो ये है कि हमारा देश जो है सारा स्वर्ण तरीके से उसका नाम लिया जाए पूरे विदेशों के अंदर। जो आज हो रहा है, बाहर जाके देखो, आप पूछो, जो अभी ये इतनी कूटनीति जो उन्होंने जो अपनाई है, हमारा इतना नुकसान नहीं हुआ जो होना चाहिए था। सारे जो दूसरे देशों के अंदर हो रहा है, इतना ज्यादा सरकार ने जो है उसके ऊपर काम करा। ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये वो हुई। आज चौधरी बंसीलाल जी जो हैं, जब डिफेंस मिनिस्टर थे
तो अ, उनको उन्होंने जो है सारा का सारा डिफेंस मिनिस्ट्री में, आज मैं गई थी वहां पर डिफेंस मिनिस्ट्री में कुछ दिन पहले जो है मैं गई थी, तो चौधरी बंसीलाल जी की फोटो लगी हुई है, नीचे लिखा हुआ है, और सारे जो काम होते हैं वो उस तरह से दफ्तर के अंदर रखे हुए हैं। तो वो देखकर मतलब एकदम वन फील सो प्राउड, इसलिए नहीं कि मैं उनकी पुत्रवधू हूँ, कि भाई ये हमारे हैं, सबके हैं, हम सबको, ही बिलोंग्स टू ऑल ऑफ अस, है ना। तो ये जो है सबको, रिजर्वेशन हो चाहे कुछ भी हो, ये सारा कुछ जो है किसने दिया? ये चौधरी बंसीलाल जी ने ही तो दिया था, है ना, ये सारा का सारा। तो फौजी जो है इनको कभी ये क्या है, हाँ, रेल मंत्री बने, रेल का कितना बड़ा बड़ा काम करा पूरे प्रदेशों के अंदर। तो हर एक जगह जो है चौधरी बंसीलाल जी का तो जो है इतिहास जो है गवाह है, और आने वाले समय में जैसे मैंने कहा उनका नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा, नहीं लिखा गया, है ना। तो और कुछ पूछना चाहते हो तो बताओ। मैम आप स्पोर्ट्स क्लब की बात कर रहे हैं भिवानी में, हाँ तो जैसे नजरुद्दीन भिवानी में साइन ऑफ लेके आए थे, उनके प्रयासों से आया, हाँ, उसके उसको बाद रुकवाया मैंने। आपने रुकवाया, आपने हाँ, प्रयास वो किया, भी उसके लिए कहते हैं, थोड़ा गांव में जमीन अलॉट करने की बात कही। हाँ, क्या बिल्कुल। मैम आपका जो ड्रीम है वो धरातल आप आएगा, क्योंकि उसको भी दूर है भिवानी को, ये वाला जो है इसका टेंडर शायद क्रेडिट वाला खत्म हो चुका है, ट्राई बिल्डिंग में चल रहा है। अब इसके ऊपर जो है, इसके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे, और वो मैं उनको भी बोलूंगी, एमपी साहब को भी और दूसरों को, कि वो भी इस चीज़ को टेकअप करें। मेरे पास तो आपने जो संज्ञान में लाया, मैं फटाफट इसके ऊपर कार्रवाई करूंगी। आपने अभी बताया, अच्छा करा। मैडम, एक सफाई कर्मचारी पे हड़ताल है पूरे प्रदेश में। आमतौर पे 5 से 10 साल में गवर्नमेंट पॉलिसी बना देती है कि कर्मचारी को पक्का करने की, लेकिन पिछले 12 साल से कोई पॉलिसी कर्मचारी को पक्का नहीं मिली। HKRN की पॉलिसी बन गई, HKRN में पक्का होने की व्यवस्था नहीं है। क्योंकि आप नहीं लगता अभी एक लंबा टाइम हो गया कर्मचारियों की एक स्थायी पॉलिसी उनकी रेगुलाइज की बनाई है? देखो, ये सरकार की पॉलिसी का काम होता है, और ये इसके ऊपर अध्ययन जरूर होगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर एक समय समय के ऊपर सारे बदलाव आते हैं। तो वो उसके हिसाब से जो है, जो भी फीजिबल होगा वो सरकार जरूर करेगी। ये सरकार तो गरीबों की सरकार है, दलितों की है, महिलाओं की है। और ये महिला, आप कहते हो ना, कांग्रेस बोलती है महिला विरोधी, असली में तो महिला विरोधी ये हैं। 33% जो बिल लेकर आ रहे थे इसमें पार्लियामेंट के अंदर, उसको किसने गिराया? उसको कांग्रेस पार्टी ने गिराया। नहीं तो आप देखिए, आज के दिन महिलाएं जो हैं वो हर वर्ग के अंदर आगे हैं, हर जगह, हर फील्ड में, चाहे स्पेस हो, चाहे आर्मी हो, चाहे एंटरप्रेन्योर्स हो, स्टार्टअप्स हो, चाहे उनका क्या कहते हैं ये इसमें एजुकेशन के अंदर हो, हर जगह महिलाएं आगे हैं। और जो है, ये हमारे जो संविधान निर्माता थे उनकी भी ये सोच थी कि आने वाले समय में महिलाओं को पूरी तरह से उनका हक पार्लियामेंट में कानून व्यवस्था बनाने में उनको दिया जाएगा। लेकिन इतने सालों तक तो होने नहीं दिया। अब केवल और केवल राजनीति के कारण जिन लोगों को वंदे मातरम बोलने में शर्म आती है, तो महिलाओं की क्या बात करेंगे? ये वंदे मातरम तो वो गाना है भैया, जिसके कहते सुनकर मेरे तो कम से कम ये खड़े हो जाते हैं रोंगटे। और जो उस समय जो है आजादी से पहले जो है ये हमारे उन्होंने जो लिखा था, और वो सारा का सारा जो है पूरा का पूरा गाने के ऊपर जो है सारे लोग जो है झंडा लेके, तिरंगा झंडा लेके खड़े हो गए थे कि अपने खून के बलिदान दिया था। आज जो है उस गाने को पूरी तरह से गाने में कहते इनको परेशानी होती है। ये तो शर्म की बात है। मेरा तो सिर नीचे झुक जाता है ये सोच कर। सच्ची बात है या नहीं? वंदे मातरम के ऊपर जो है ये हो रहा है। ये तो इस तरह के लोग हैं, इनका देश के प्रति कोई प्रेम नहीं है। वीडियो आया था जिस दिन 26 तारीख का है, 15 अगस्त को जो है वो बार-बार बंद करवाने के लिए सोनिया, वही मैंने कहा ना, वंदे मातरम जिनको गाने में परेशानी होती है, तो भैया फिर रह क्या गया इस देश में? आपने कहा था कितने सारे खत्म है कि कई बार को बस काम करे भिवानी शहर के अंदर। हम आदमी एक ही गली से सब बार पढ़ाई जा रही होता है, तो आगे मुझे बैठी हुई है कोई गली बात हुई है। तो भैया उनकी शिकायत करो, लिखत में दो शिकायत, और कार्रवाई मैं करवाऊंगी। शिकायत तो देनी पड़ेगी ना, अब खाली बोलने से तो नहीं होता। आप लिखत में दो कि यहाँ पर ये गलत हो रहा है और ये आदमी गलत कर रहा है, कार्रवाई करवाएंगे हम। आजकल मैम आरक्षण हटाओ के खिलाफ एक मुहिम चलाई जा रही है। किसके खिलाफ? आरक्षण हटाओ के खिलाफ। हाँ, तो जो दिल्ली में सर्व समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया था, लाठीचार्ज हुआ, तो एज ए बीजेपी लीडर आपका क्या स्टैंड है इसके ऊपर? देखो, मेरा स्टैंड तो वही होगा जो मेरी पार्टी का स्टैंड होगा।
कोई न्यारा स्टैंड तो हो नहीं सकता। मेरा बिलीफ ये है कि हर वर्ग जो है वो सम्मानित है और उसको उसका अधिकार मिलना चाहिए। किसी के साथ शोषण नहीं होना चाहिए, चाहे वो स्वर्ण वर्ग हो चाहे वो दलित वर्ग हो। मैडम, शुगर की बात करें, चीनी के दाम में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, किस तरह से देख रहे हैं, कब तक राहत भी मिल सकती है, क्योंकि विपक्ष भी इस पूरे मुद्दे को मुद्दा बना रहा है चीनी में। विपक्ष तो मुद्दे बनाएगा ही भैया। महंगाई तो इज अ रियलिटी, सच्चाई है ये, है ना। और क्या जो है, अब आप जानते हो ये युद्ध के कारण और 100 कारण, और ये बरसात के कारण जो कब नहीं हुआ है, तो 100 कारण हैं, और ये स्टेबलाइज होगा, कोई ऐसी बात नहीं है। अब जो है, जो पेट्रोल का ही देख लो आप, बाहर विदेशों के अंदर बिल्कुल ही बुरे हाल हो रहे हैं। हमारे यहाँ नहीं हुआ क्योंकि सरकार ने उसका जो है सब्सिडी देकर उसके ऊपर इतना जबरदस्त वो कर दिया कि हाहाकार नहीं मचा। नहीं तो यहाँ तो दो मिनट में बुरे हाल हो जाते। तो ये सारी चीजें जो हैं, अब इसके ऊपर जो है अध्ययन होकर किस तरह से इसको संभाला जाए, किस तरह से इसको रोका जाए, किस तरह से थोड़ा बहुत जो है इसके ऊपर जो हमारे लोगों को राहत मिले, वो होएगा। राहुल गांधी ने मांग की जो जनगणना को लेकर दो लोग बनाए गए हैं, कुछ आपत्ति जताई है, जो जनगणना का जो 48 क्वेश्चन पूछे गए। राहुल गांधी जी तो आपत्ति हर एक चीज पे आपत्ति के लिए उठाते हैं। वो तो अब विदेश पॉलिसी पे आपने देखा किस तरह से जप्पी पा रहे थे स्टेज के ऊपर। छात्रों की ये जो चीजें हैं ना, नेताओं को शोभा नहीं देती। मैडम, पूरे देश में जो है नेता होता है। मैडम, छात्रों के बीच में पूरे देश में जो है स्कूलों में जाकर के उनकी व्यवस्था को ठीक करने का अभियान चलाया जा रहा है, जबकि स्कूलों में जाने से उनको रोका जा रहा है। किनको रोका जा रहा है? जनता के लिए बीजेपी को भी रोका जा रहा, आम जन को उन्होंने एक अभियान चलाया कि कोई भी आम व्यक्ति जाए अपने क्षेत्र के स्कूलों की मॉनिटरिंग करे, व्यवस्था ठीक है नहीं है उसको जांचे, उसको लेकर के रोका जा रहा है उनको स्कूलों में जाने से। किनको रोका जा रहा है? जो लोग जा रहे हैं, जो चेकिंग के लिए जा रहे हैं। नहीं, देखो इसमें दो चीजें। कहीं ना कहीं आम आदमी का प्रतिनिधित्व करते हैं। नहीं, ऐसे नहीं होता। नहीं, ऐसे नहीं, ये तो अराजकता वाली बात हो जाती है। एक पेरेंट्स भी नहीं जा सकता बिना वहाँ पर जो देखो, आप मेरी बात सुनो, जो सरकारी काम है उसका जो है कानून व्यवस्था के तहत ही हो सकता है, ठीक है ना। अब यूं कोई जाके खड़ा हो जाए क्लास के अंदर, चाहे पेरेंट ही क्यों ना हो, ये ऐसे तो नहीं किया जाए। ये जो कानून व्यवस्था चलती है, आपने अगर जाना है तो आप लिखत में दीजिए कि हम ये आ रहे हैं, हम इंस्पेक्ट करना चाहते हैं, हमसे परमिशन लीजिए और जाइए। कौन रोकेगा? कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आप जाके खड़े हो जाओ क्लासरूम के अंदर और शुरुआत कर दो उल्टा पुल्टा सारा, वो गलत है। वैसे नहीं होता, हर चीज कानून व्यवस्था के अंदर करनी पड़ती है। यूं तो बिल्कुल ही कोई भी जाके खड़ा हो जाएगा भाई, कोई भी उंगली कह देगा, यूं कह देगा भाई इसने पैसे खाए, उसने ये करे, उसने ये करे। ऐसे थोड़ा होता है, ऐसे नहीं होता। किरण जी, आपने चौधरी बंसीलाल जी का जिक्र किया, हालांकि ऐसा मुख्यमंत्री हरियाणा को बार बार नहीं मिलता जो सर्व में जहाँ पर वो जाते थे, अगर बीच में कोई भी प्रदर्शनकारी उनको काले झंडे दिखाते थे तो वो उसी रास्ते से निकलते थे और कहते थे कि मैं इधर से ही वापस आऊंगा। लेकिन गुरुग्राम में जिस प्रकार से कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के अनुयायी के युवा के जो अध्यक्ष थे उन पे 9 पे FIR दर्ज की गई और इसके साथ ही वहाँ पर जो पुलिस कर्मचारी थे उनको सस्पेंड किया गया। दूसरी तरफ हादसे में पिस्तौल दिखाने वाले, गन दिखाने वाले को सम्मानित किया जाता है। क्या लग रहा है, उनसे तुलना करें तो? देखो, चौधरी बंसीलाल जी का समय और था, समझिए ना। कितने साल हो गए भाई? 40 साल से ऊपर हो गए होंगे, 50 साल से ऊपर हो गए, 50 साल से ऊपर हो गए। दुनिया बदल गई अब तो। हाँ, दूसरी बात ये है कि अब जो है ये प्रदर्शनकारियों के अंदर अराजकता फैलाने वाले बहुत सारे लोग घुस जाते हैं, समझ रहे हो। तो सुरक्षा का भी क्या कहते हैं व्यवस्था करनी पड़ती है, उसका सवाल भी उठता है। अगर कोई शांतिपूर्वक कर रहा है, कोई वो है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन आज के दिन तो कुछ पता ही नहीं ना कौन क्या कर दे कहीं पे। ये तो हमारे सामने की बात है, सारी जगह ये बातें होती आई। हादसे में देखने को मिला कि मैम SP बातें मार। हाँ, तो वही ना, जब पुलिस को भट्टे मारे जाने, मतलब पुलिस मार रही है। नहीं, पुलिस को भी मारा गया है, SP भी पत्र मार रही है। हाँ, तो सबको ये तो दोनों, ये जो है इस तरह से जब वारदातें होनी शुरू हो जाती हैं कि अराजकता वाली बात हो गई, कोई कानून व्यवस्था की किसी को परवाह ही नहीं है, तो फिर तो भैया राम भरोसे काम है, और क्या होगा। इस तरह से जो है कभी भी कानून व्यवस्था के बिना कोई काम नहीं चलता। कानून व्यवस्था के तहत रहते ही वो
कानून व्यवस्था के अंदर रहते हुए वो काम करना पड़ता है। प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश प्रभारी कांग्रेस के आज भिवानी दौरे पर, इसके साथ साथ पूरे प्रदेश भर में दौरे कर रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं? बढ़िया भैया, कांग्रेस के कुछ तो बेचारे अपने काम है, पता चल जाएगा उनको प्रदेश के हालात क्या है। प्रभारी तो यहाँ बहुत आए हैं, हमने बहुत प्रभारी देखे हैं, हर एक जो आता है वो पिछले वाले को अच्छा खिलवा जाता है।